अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और गुड मॉर्निंग के साथ यहाँ फिस मोरक्को में मैं हूँ और ये हमारा होटल का लॉबी है। अभी हम वेट कर रहे हैं, मिस्टर ज़ीशान बिज़ी है मोबाइल में। और बेसिकली फिस में हमारा दूसरा दिन है, लेकिन आज शाम को हमारी फ़्लाइट भी है। बड़ा हेक्टिक हमारा ये सफ़र रहा 3-4 दिन का। हम जाएंगे मराकश यहाँ से, एक और सिटी है। और फिस जो है, कल हमने बहुत कुछ विज़िट किया था यहाँ पे। ये एक तारीख़ी शहर है, 1000 साल पुराना इसका जो ओल्ड टाउन है। और उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी मैंने दिखाई थी वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। हम अंदर नहीं जा सके। और आज हमारा इरादा है यहाँ पे लेदर जो बनता है ना, उसकी तैंदरी उसको कहते हैं, एक फैक्ट्री टाइप है जहाँ पे वो कलर वगैरह मिक्स होते हैं और फिर वो लेदर बनता है। और यहाँ पे हम आपको वो लेदर भी दिखाएंगे जो बनता है, वो फिश के अंदर है। ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट जो है तैंदरीज है। और हमने स्टे किया था मोहम्मद के साथ इनके होटल में। So Muhammad, it was nice stay with you in your hotel here in Fez. What do you want to say? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Like what you said in Pakistan, Kuda Hafiz. Khuda Hafiz. And what I'm gonna say, anyone who has been very interesting, especially from the history and the culture, and they want to learn so much about Morocco, because normally Fes is a part of Morocco. Yes. And also is the older Fes capital Islamic. You see many people now from everywhere, they thinking, the desert is Morocco. Or example, it is Marrakesh, like Marrakesh. Marrakesh now, if you're gonna open the too much books of the history, you will find Marrakesh number 1. Why? Because Marrakesh now it becomes like what we said is the entrance, the entrance of the desert. And the people there, they are nice, friendly, yes, and everything, and too much different kind of food, because in any different cities have traditionals, but it's not like Fes. Fes, when it starts to becomes older capital Islamic, older kingdom, it's 1200 years now. Fes, it still has the same traditions, same monuments, and the same histories. Long passes time till at this moment. And also about the food is never changed. हम अपने टूर पर जा रहे हैं और ये हमारे साथ हमारे गाइड है। शॉर्ट सा टूर होगा। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? मोहम्मद। वही जो लेदर का काम होता है ना, फैक्ट्री, उसको तैंदरी कहते हैं, उसको विज़िट करेंगे अभी इसके साथ। और ये स्ट्रीट से आप देख सकते हैं, रात को भी, कल भी हम लोग इन्हीं स्ट्रीट से गुजर के गए थे। तंग गलियाँ यहाँ पे फिश के अंदर, और एक मस्जिद है वो देखेंगे। उसके अलावा जो आएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन तंग गलियाँ यहाँ पे बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यार एक वाइब्रेंट सिटी है। लोग मॉडर्न है, सिटी ओल्ड है लेकिन लोग मॉडर्न है। Check just the video and after I explain to you, okay? Okay. अच्छा जी, वो भाई ने हमें समझा दिया, लेकिन वो वीडियो में नहीं आना चाह रहा था, तो मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ कि ये यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। ये जो तैंदरी है, इसमें जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो सामने काले आपको नज़र आएंगी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये काले हैं, बकरी और गोट और गाय वगैरह की काले होती है। मतलब यहाँ पे लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। और ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनते हैं। और यहाँ पे मतलब सबसे ओरिजिनल जो लेदर के प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो आपको वाटर की ये छोटे छोटे टैंक नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये वॉश करते हैं और इसका हेयर जो है ना वो रिमूव करते हैं। और यहाँ पे 2-3 दिन तक इसको रखते हैं। 2-3 दिन यहाँ पर रखने के बाद जो है उसको, ये सामने एक वॉशिंग मशीन है, उसमें वॉश करते हैं। ये इस जगह पे, ये वाली जो जगह है ना, इधर वॉश करने के बाद इनको सुखाने के लिए लेकर जाते हैं। ये बंदे ने अभी हमें बताया कि ये वो ऊपर पहाड़ पर लेकर जाते हैं। आप देख रहे होंगे वहाँ पे जगह बनी हुई है, ये वाला जो पहाड़ है, तो वहाँ पे सुखाने के बाद फिर लेकर आते हैं। फिर ये जो कलर्स है ना, ये वाले जो ये सारे कलर्स है, ये लेदर को कलर करते हैं, ठीक है। यानी जो काल होती है उसको यहाँ पे डाल के 7 दिन तक इसको रखते हैं ताकि वो कलर हो जाए, यानी ग्रीन कलर, ब्लू कलर और इस तरह के जो भी कलर्स हैं। तो वो यहाँ पे कलर करने के बाद जो है वो फिर लेकर जाते हैं। और ये ऊपर घर बने हुए छोटे छोटे, तो यहाँ पे कह रहे नस्ल दर नस्ल लोग जो है वो फिर इससे वो बनाते हैं। जैसे कोई जैकेट बना रहा है, कोई हैंडबैग बना रहा है, कोई बेल्ट बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए हर बंदा अलग अलग काम कर रहा होता है। और वो बनाने के बाद जो है ना फिर ये नीचे लेकर जाते हैं। इनकी मार्केट दुकान है, अभी वो
जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो वहाँ पे आपको मिलेगी। तो अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारा जी है प्रोसेस, ये तकरीबन 1000 साल पुराना बिज़नेस। तो अभी चलते हैं यहाँ, अभी ये शॉप के अंदर जाते हैं। जो लेदर प्रोडक्ट्स बन जाती है ना वो फिर यहाँ पे पड़ी हुई है। इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल लेदर है, ठीक है। जो ये पूरा तेंदरी के प्रोसेस से गुजरने के बाद ये फिर बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, मतलब एक अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में हम देखें तो ये एक बैग जो है ये हज़ारों रुपीज़ में होगा। ब्रदर, दिस इज़ ऑल लेदर प्रोडक्ट्स ओरिजिनल, राइट? हम एक प्राइस का भी पूछते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना एक्सपेंसिव है। ये बहुत बड़ी शॉप है। This is 2 puffs. Touch first this one. You can't touch this one. And touch the other. Touch, like that. What you feel? It doesn't feel the difference, huh? Soft. This is soft, yeah. This, what we buy in the markets, in the streets, the rubbish things. It's not leather, just plastic thing. But this is what you see your friend soft is the leather one. Brother, can you tell me prices of this? The last things here is the price. We make global price because normally we buy with 100 pieces. With 50 No, people. this is one people can buy, right? You can buy it was with global price. More buy, more discounts. Maybe you find with the bags another thing. So the last things is the price. We no obligations. Abbiamo clienti di comprare. ये यहाँ पे जैकेट्स वाला सेक्शन है। ये सारी लेदर की जैकेट्स है ओरिजिनल। और प्राइस जो है तकरीबन आप कह लो कि जो हैंड बैग्स है वो 150 से $200 के दरमियान है। ये यहाँ पे पड़ी हुई है। और यही प्राइस जो है, ये देखिए, ये बेल्ट्स हैं। बेल्ट्स थोड़े से चीप है, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन ये बैग्स है तो $100 से लेके $200 के दरमियान में ओरिजिनल ये बैग्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जो वही वहाँ पे बनते हैं उस पूरे प्रोसेस से निकल के यहाँ आते हैं। You also you need to go to play, no? ये शूज़ है भाईजान, शूज़ वाला सेक्शन है। तकरीबन तमाम चीज़ें जो लेदर से बनती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा व्यूअर, तेंदरी को विज़िट करने के बाद अभी ये हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और ये वो बाज़ार है जो कल मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। आज जुम्मा है और यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें बंद है, लेकिन अक्का दुक्का दुकानें खुली हुई है अभी भी, क्योंकि जुम्मे को यहाँ छुट्टी होती है मोरक्को में और फिस में भी। तो लोग जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और कारोबार बंद रखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने वॉक किया है चढ़ाई के ऊपर। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और शाम को हमारी फ़्लाइट है यहाँ से मराकश के लिए। तो मैंने कहा ये भी आपको अपडेट कर दूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये फिश सिटी में फ़ाइनली चलते चलते ना अभी दोपहर के खाने का टाइम है। तो हमने कहा ये दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे इस सिटी से। और इन मैं फ़ूड से यार बड़ा यहाँ पे इम्प्रेस हुआ हूँ। फ़ूड बड़ा ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। बारबेक्यू बड़ा अच्छा मिलता है, चिकन और फ़िश सी फूड भी मिलता है। और ये छोटे छोटे ना इस तरह के ढाबे टाइप रेस्टोरेंट हैं जिसमें ये लोग बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये कीमा है बीफ का, और ये जो है ना कोई सॉसेज है, उसके अलावा ये भी सॉसेज है, ये चिकन है, और इसमें ये ऑलिव्स वगैरह भी डालते हैं। और ये मिक्स करके ये देखिए ऑरेंज जूस सोडा, ये मिक्स करके इस तरह आपको कटाकट टाइप जो है ना एक मज़ेदार किस्म का वो बनाते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? Fine, thank you.
माशाल्लाह, you speak good English. Little bit for everything. Yes, for everything. In this What is pineapple inside this potato- everything? What is this whole thing? This beef and chicken. He's a mix it together with Okay. onion, parsley, and zippies. Okay, what is this called? What is the name of this dish? Mixed sandwich. Mixed sandwich. Yeah. Okay, okay. This is fresh? Of course. Okay, every And day this you is make. everything fresh. Okay, every day, right? Yeah. Everything. Yeah. ओके गुड 20 दरहम का यहाँ का है एक सैंडविच। ये चीज़ें मिलके तो $2 बनते हैं। और ये छोटे छोटे हैं, زيادة صاحبي مرحبا بك. ये इस तरह की खूबसूरत किस्म की सिटिंग भी है, मतलब यहाँ पे आप ये बैठ भी सकते हैं। और ये इस तरह दिखता है, ठीक है। तो हर हवाले से ज़बरदस्त माहौल है, प्राइस भी मुनासिब है। अभी आके आपको दिखाते हैं। ये आ गया है जी सैंडविच, बिल्कुल गरम गरम चिकन और बीफ दोनों मिक्स है। ये भाई के हाथ में भी है। कल हमने कहा था बहुत मज़ा आया था, इस वजह से हमने दोबारा आज जो है ना ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 20 रुपये में $2 में ये इतना ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच इस वाले रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें ये मीट और चिकन के अलावा इसमें प्याज डाला है, मसाला वगैरह डाला है और सॉसेस डाले हैं, तो टेस्ट इसका जो है ना सुपर्ब हो गया है।